आज मदर्स डे है। यहाँ के लोगों ने मदर्स डे बनाया, खूब स्टेटस पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, गूगल पर, ट्विटर पर, हर जगह पर लोगों ने अपने माता का फोटो भी लगाया। सब लोगों ने अपने मदर्स डे मनाया, खूब प्रेम से मनाया। मेरा निवेदन था, एक दिन आपने अगर मदर्स डे मनाया है तो कम से कम एक दिन निवेदन है कि अपनी मम्मी को, अपनी माता को घर के काम से छुट्टी दे देते और कहते हैं माँ आज मदर्स डे है, तू बिल्कुल काम मत करना, तेरी बहू तेरे लिए चाय लाएगी, तेरी बहू तेरे को धोख लगाएगी, तेरी बहू तेरे चरण दबाएगी, तेरी बहू तेरे लिए भोजन लेकर आएगी। माँ आज तुझे हिलना नहीं है, माँ आज मदर्स डे है। केवल फेसबुक पे डाल दो फोटो, केवल स्टेटस पे फोटो लगा दो और सोचो कि मदर्स डे बन गया। ऐसा डे किसी काम का नहीं है। जिस दिन माता को एक तरफ बिठाकर बहू और बेटे कह दे मम्मी आज पूरा काम हम दोनों कर लेंगे, तू चिंता मत करना, तू बैठ, थक गई होगी, तेरे हाथ पैर दुख रहे होंगे, तू बहुत काम करती है, थोड़ा आराम कर ले। और सुन मां आज अच्छी साड़ी पहनना, ले 2000-5000 रुपए मैं तुझे दे रहा हूं मां। तो समझो कि मदर्स डे, नहीं तो ऐसा फोटो डालने से कहीं मदर्स डे हो जाए। फिर तो रोज माँ ही अपने बेटे से लाड लड़ाती, रोज भोजन बनाती, रोज खिला देती, रोज बना कर लाती, रोज दे देती, और तो फिर उसका क्या मतलब था। सेवा को जानिए, थोड़ा सा सेवा को जानिए। एक कथा याद आई है, एक वकील साहब अपने लड़के का संबंध पक्का कर दिया। लड़की बड़ी सुंदर थी, संबंध भी, लड़का भी सुंदर था, वकील साहब ने संबंध पक्का कर दिया। 20 दिन के बाद वकील साहब वहां से निकल कर जा रहे थे तो उन्होंने सोचा चलो समधी जी से मिलकर चले। समधी जी के यहाँ पहुंचे, समधी जी तो नहीं थे, समधन थी। बेल बजाई, अंदर गए, जाकर देखा तो मां के हाथ में तो झाड़ू थी और जिस लड़की से संबंध पक्का करा था वो रिमोट लेके नाटक देख रही थी सोफे पे बैठ के। जैसे ही समधी जी आए, दरवाजा खोला, झाड़ू नीचे पटकी, बेटी भी उठ के खड़ी हुई, अंदर गई, समधी जी को बिठाया, चाय वगैरह पिलाई, चले। 20-22 दिन के बाद समधी जी फिर उधर से निकले, वापिस लौट रहे थे। उनका चलो समधी जी से मिल चले। समधी जी अभी भी नहीं थे, समधन थी, पोछा लगा रही थी और बेटी हेडफोन लगाकर सोफे पे बैठकर लंबे पांव कर कर मोबाइल चला रही थी। जैसे समधी जी आए, उठी, मां ने पोछा छोड़ा, चाय वगैरह बनाई, पिलाई, चल गए। फिर 15-20 दिन बाद, 25 दिन बाद फिर समधी जी कहीं जा रहे होंगे, अब की बार समधन भी थी, फिर निकले। बेटी सो रही थी और मां सूपड़ा लेकर, चलनी लेकर गेहूं बीन रही थी। बेटी सोफे पर सो रही। चौथे बार समधी जी, वकील साहब ने जो रिश्ता पक्का करा था, सारा सामान ले जाकर समधन जी को दिया है और देकर कहा हमको ये संबंध नहीं करना साहब। जिस लड़की को अपनी मां पर दया नहीं आ रही तो वो दूसरी मां पर कैसे दया करेगी। घर में मां काम कर रही है और बेटी मोबाइल लेकर हेडफोन लगाकर बैठी है। घर में मां झाड़ू लगा रही है और बेटी रिमोट लेकर टीवी देख रही है। घर में मां पोछा लगा रही, गेहूं बीन रही, चावल बीन रही और बेटी आराम से सो रही है। जो अपनी माता पर दया नहीं कर सकती वो दूसरे घर में ब्याह कर कर आएगी तो सास और ससुर पे क्या खाक दया करेगी। हमको बहू चाहिए, सजाने के लिए गुलदस्ता नहीं। वकील साहब ने वापिस दे दिया सारा सामान, धरो तुम्हारे पास, हम नहीं कर सकते, भगवान ने बचा लिया।
फिर निवेदन है, बच्चों को कार मत दिलाओ, बच्चों को संस्कार दिलाओ। अगर संस्कार होंगे तो अंतिम संस्कार औलाद करेगी। संस्कार तो दो, खूब पढ़ाओ बच्चों को, खूब पढ़ाओ। डॉक्टर, इंजीनियर, मिनिस्टर जो बनाना है बनाओ साहब, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, सीए, तुम्हें जो बनाना है बनाओ, पर उनकी पढ़ाई के साथ में एक संस्कार की भी पढ़ाई होना चाहिए कि तुम्हें ये पढ़ना है, तुम्हें वेद और पुराण को जानना है, तुम्हें शास्त्रों का स्मरण करना है, तुम्हें भगवत भजन करना है, तुम्हें अपने माँ बाप का सम्मान करना है। केवल एक स्टेटस पे फोटो नहीं लगाना है मदर्स डे पर। आदर करना, सम्मान। पहले भी कही थी, आज फिर कह रहे हैं, जब किसी के प्राण छूटते हैं 10 दिन तक जीवात्मा उसकी अटारी पर रहती है। मरने के बाद लोग दान करते हैं, सैया का दान करा, सुख सेच करा, ब्राह्मण भोजन कराया, आदिक आदिक दान तुम लोगों ने करे। पर इस मायावाद का खंडन तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जगन्नाथपुरी में कर दिया। जिस समय जगन्नाथपुरी में मरने के बाद एकादशी का दान दिया जा रहा था, तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जाकर, जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जाकर कहा था कि अगर एकादशी का दान करना है, पुण्य करना है, तो जीते जी करो। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं कि तुम्हें मिलेगा कि ना मिलेगा। अपने जीते जी, अगर एकादशी का दान कर रहे हो तो जीते जी करो। खुद एकादशी करो, खुद दान करो। सैया दान कर रहे हो तो अपने जीते जी कर लो। अन्न का दान कर रहे हो तो अपने जीते जी कर लो। कुछ करना है तो अपने जीते जी कर लो। मरने के बाद की कोई जवाबदारी नहीं, कोई गारंटी नहीं कि कोई करेगा और तुम्हें मिलेगा, इसका कोई भाव नहीं कर सकते। हम फिर कहें, आप वैकुंठ जाओगे नहीं जाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, ना तो किसी पंडित जी के पास है और ना आपके पास में, कि आप वैकुंठ जाएंगे कि ना जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप अपने जीते जी भगवान का इतना भजन कर लो कि वैकुंठ जहां तुम रह रहे हो वहीं बन जाए, तो समझ लो कि तुम वैकुंठ पहुंच गए। भगवान का इतना स्मरण कर लो, इतना भजन कर लो, इतना कीर्तन कर लो कि वैकुंठ स्वयं सम्मुख में आ जाए। आप वैकुंठ मत जाओ, वैकुंठ नाथ, वैकुंठ अधिपति भगवान विष्णु तुम्हारे सम्मुख में। भगवान वैकुंठ अधिपति तुम्हारे सम्मुख हो। हम वैकुंठ जाएंगे कि ना जाएंगे, हमने कौन सा पुण्य करा ना करा, हमने पाप कितना करा, हमने पुण्य करा क्या नहीं करा, हमको मालूम नहीं है। हमारा लेखा जोखा हमारे पास में नहीं। हाँ, ये थोड़ा बहुत तुम जो लेन देन करते हो ना, पैसे का, इतने आए इतने गए, उसका तो तुम्हारे पास में हिसाब रहता है। परंतु जो तुम पुण्य कमाए, जो तुमने पाप इकट्ठा करा, इसका कोई लेन देन तुम्हारे पास में नहीं मिलेगा, ना तुम्हारे पास में होगा। इसका लेन देन तो जब प्राण छूटेंगे, बस प्राण छूटते समय चित्रगुप्त महाराज यम के दूत सामने खड़े होंगे, तब वो हिसाब की फाइल तुम्हारे सम्मुख में रख दी जाएगी, दिखा दिया जाएगा कि तूने ऐसा ऐसा करा, उसके अनुसार तुझे ऐसा ऐसा भोगना पड़ेगा और ये कर्म का भोग तुझे भोगना है। बस वो हिसाब उसके पास में, तुम्हारे पास में तुम्हारा हिसाब है। मैंने 50,000 उसको दिए थे, 25,000 छोटे भाई को दिए थे, मंजले भाई ने इतना दिया, मैंने पोथी में इतना लगाया, मैंने कथा में इतना लगाया, मैंने दान इतने का करा, पंडित जी को दक्षिणा इतनी दी, मैंने गिरिराज जी पर दूध इतना चढ़ाया, शंकर जी को बेलपत्री इतनी चढ़ाई। सारा हिसाब तुम्हारे पास, लेन देन का हिसाब तुम्हारे पास में, पर पाप पुण्य का हिसाब तो उसके पास में। फिर वही बात आ गई, पुराणों से नहीं डरना मत डरो, शिव महापुराण से नहीं डरना मत डरो, अपने माता पिता से नहीं डरना मत डरो, घर के बड़ों से नहीं डरना मत डरो।
गुरुओं से नहीं डरना, मत डरो। परिवार से नहीं डरना, मत डरो। समाज से नहीं डरना, मत डरो। वेद और पुराणों से नहीं डरना, मत डरो। भगवान से नहीं डरना, मत डरो। शास्त्रों से नहीं डरना, मत डरो। पर शिव महापुराण कहती है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। राम जी ने छुपकर बाली को मारा था, उस बाली ने छुपकर कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण को मारा था। कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। सीता जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा तो माता जानकी को भी कैद में रहना पड़ा। कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। किसी से मत डरो। कई लोग कहते हैं हमने अनुष्ठान करवाया, हमने ये करवाया, हमने, हाँ फल तो मिलेगा, उसका पुण्य फल था इसलिए इतने समय जी भी लिया, इतनी श्वास चल भी गई। तूने कोई दान करा होगा, तूने कोई पुण्य करा होगा, तूने कोई सत्कर्म करा होगा, इसलिए पूरे मोहल्ले में कोरोना महामारी है, 50 बीमार पड़े तेरी कॉलोनी में, तेरे मोहल्ले में, पर भगवान तुझे बचा कर रखा। और हर पल हर घड़ी उस भोलेनाथ को धन्यवाद देते रहना, उस शंकर को कहते रहना कि मैंने तेरी कथा सुनी है इसलिए शायद मैं बचा हुआ हूं, मैंने अमृत शिव महापुराण का पी रखा है इसलिए शायद बचाऊं। ये तेरी कृपा है, तेरी कृपा से बचा हूं। मेरी कोई सामर्थ्यता नहीं है कि मैं बच सकूं। राजगरिया परिवार के पुत्र और पुत्रवधुएं भी ध्यान से सुन ले। आपके मन में यह भाव ना आए कि कथा आप करा रहे हो। ये तो आपके पिताजी जिनका नाम ही उमाशंकर है, और ये आपकी माताजी जिनका नाम स्वयं नारायणी है, स्वयं नारायणी। ये उनका पुण्य है जो आप तीनों भाई आनंद में विराजमान होकर इस शिव महापुराण की कथा को करवा रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे तो वो उमाशंकर जी प्रसन्न होंगे। एक बार सब मेरे साथ में बोलेंगे जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं। आपा मार्जन स्तोत्र का पाठ पद्म पुराण में, ये वो स्तोत्र है जब कोई व्यक्ति पर बड़ी बीमारी आ जाती है, और ये स्तोत्र शंकर भगवान माता पार्वती को शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर सुनाते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। भगवान शिव और किसके कहने पर सुनाया है महाराज? भगवान श्री गणेश जी महाराज ने जाकर भगवान शंकर से निवेदन करा, माता पार्वती से निवेदन करा, पिताजी मेरा मन है इस संसार सागर में ना जाने कितनी बीमारियों से लोग ग्रसित होंगे, ना जाने कितनी बीमारियों में लोग डूबे रहेंगे। कहीं कहीं कोई बीमारी इतनी बड़ी आ जाएगी कि जीव अपने प्राणों को भी गंवा बैठेगा। उस समय पर संसार के लोगों को बचाने के लिए कोई ऐसा प्रयोग किया जाए जिससे संसार के लोग उस गंभीर बीमारी से बच सके। वो आपा मार्जन स्तोत्र। और किसके नीचे सुनाया है? शमी वृक्ष के नीचे। शमी कौन? पिछले वर्ष ऑनलाइन जो कथाएं कही थी उसमें शमी वृक्ष की महत्वता का वर्णन किया था। शमी कौन? औरव ऋषि की बेटी शमी, जिनका विवाह धौम्य ऋषि के पुत्र मंदार से हुआ था। इस औरव ऋषि की जो पुत्री थी शमी बड़ी सुंदर थी महाराज।
बड़ी सुंदर। और इसका एक नियम था, ये भगवान की भक्ति में डूबना। जब माता इसको भोजन बनाने के लिए कहती थी, मां जब इनको भोजन बनाने के लिए कहती, तो शमी जिस भोजन को बनाती थी, जिस भात को बनाती थी, जिस चावल को बनाती थी, पकाती थी, अन्न बनाती थी, जिसको बनाया करती थी, पकाया करती थी, उसी अन्न के भाग में देवता की मुद्रा का निर्माण करती थी। ये शमी। अन्न भाग से देवताओं का निर्माण करने वाली औरव ऋषि की कन्या शमी। अब एक दिन पिता औरव ऋषि के मन में भाव जागृत हुआ कि बेटी का विवाह करना चाहिए, पर बेटी का विवाह करें तो करें किसके साथ। तभी उसी समय पर महाराज विवाह करने का जब मन में भाव आया, तब धौम्य ऋषि के पुत्र मंदार, जो सोनक ऋषि के यहां पर विद्या अध्ययन कर रहे थे, उसी समय पर औरव ऋषि पहुंच गए और पहुंचकर धौम्य ऋषि के यहां पर बेटी के विवाह का बात सम्मुख में रखी, तो मंदार के साथ में विवाह पक्का हुआ। अब मंदार और शमी दोनों का विवाह पक्का हो गया, पर बाल्यावस्था में विवाह हुआ। तो शौनक जी ने कहा कि अभी मैं अपने पुत्र को, मैं ये अपने शिष्य को अभी कहता नहीं हूं कि आप जाकर आप उस कन्या को लेकर आए या आप साथ में रहें। मैं तो इतना कहूंगा कि ये विवाह अभी छोटे रूप में हुआ है, इसलिए आप अभी विद्या का अध्ययन करें। और शौनक बाबा के यहाँ वो मंदार फिर विद्या अध्ययन करने के लिए चले गए और विद्या अध्ययन करते रहे। समय बीता। कहते हैं इधर शमी भी बड़ी हो गई, मंदार भी बड़े हो गए, दोनों फिर मिलन हुआ। पिता ने बेटी को विदा करा। मंदार और शमी दोनों जा रहे थे। जाते जाते इनके मन में आया कि अपन जहां से निकल कर जा रहे हैं, बीच में भृशुंडी ऋषि का आश्रम है, चलो। बड़ा सुंदर आश्रम दिखा, जिसमें सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं, बड़ा सुंदर उसकी कोट है, बंदर बाल हैं, बड़ी बड़ी सुंदर उसमें कलश लगे हुए हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, किसी भी आश्रम में जाओ, आप किसी भी आश्रम में प्रवेश करें, आश्रम सब सुंदर होते हैं। बस निवेदन इतना है कि आपसे मंदार और शमी इन दोनों की जैसी गलती ना हो, इसका ध्यान रखिए। मंदार और शमी से एक गलती हो गई। क्या गलती हो गई कि ये भृशुंडी बाबा के आश्रम में प्रवेश तो कर गए। आश्रम बड़ा सुंदर था। आप किसी भी आश्रम में जाओ, वृंदावन जाएं, अयोध्या जाएं, गोकुल जाएं, नंदगांव जाएं, काशी जाएं, मथुरा जाएं, उज्जैनी जाएं, आप बद्रिकाश्रम जाएं, आपकी मर्जी पड़े। जहाँ जहाँ तीर्थ में जाकर देखोगे तो आश्रम बड़े सुंदर सुंदर बने हुए होते हैं महाराज। और कभी सीहोर आएंगे, जब लॉकडाउन खोले उसके बाद की बात है, अभी की बात नहीं है वो। अभी तो चारों तरफ ताले लगे हुए हैं। तो कभी आप जाएं तो आश्रम में सुंदरता तो बहुत होती है, पर उस सुंदरता को बरकरार रखने के लिए आपकी भी जरूरत होती है कि आप उसको सुंदर बनाकर रखें, उसमें गंदगी ना करें, उसमें किसी तरह का कोई अपशब्द का प्रयोग ना करें, उसमें रहें तब तक भगवत स्मरण करें, भगवत भजन करें, भगवत नाम जपें, जितना समय रहें। अब भृशुंडी ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर गए। अब इनको मालूम नहीं था कि भृशुंडी बाबा तो गणेश जी के आराधक हैं। कहते हैं, गणेश पुराण कहती है कि भृशुंडी बाबा ने गणेश जी की इतनी आराधना करी थी, गणेश जी का इतना स्मरण करा था, भृशुंडी बाबा ने गणेश जी की इतनी आराधना करी थी कि एक बार गणेश जी महाराज प्रसन्न होकर आ गए और गणेश जी ने कहा, मांगो भृशुंडी बाबा तुम्हें क्या चाहिए। तो भृशुंडी जी ने कहा था, अगर कुछ देना चाहते हो तो बस जैसा आपका स्वरूप है वैसा मेरा बना दीजिए, वैसा स्वरूप मेरा बना दो।
जैसा आपका स्वरूप है वैसा मेरा बना दो। हमारे यहां हिंदू धर्म के अंदर जब गणेश जी महाराज की स्थापना होती है तो गणेश जी की जो मूर्ति विराजमान करी जाती है उस मूर्ति में और भृशुंडी ऋषि को भगवान ने जो अपनी स्वरूप दिया है उस मूर्ति में, दोनों में अंतर है। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, दोनों में अंतर आता है। कई कई बाजार में जो मूर्तियां मिलती हैं उसमें गणेश जी की जटा बंधी रहती है, ऐसे बाल बने रहते हैं गणेश जी के, जटा जूट बनी रहती है। और गणेश जी महाराज को सुंदर जटा जूट में देखा होगा, कहीं गणेश जी को आपने सन्यासी के वेश में देखा होगा, कहीं गणेश जी को आपने मृगशाला लपेटे हुए देखा होगा। कोई कोई मूर्तियां अगर आपने देखी होगी गणेश चतुर्थी के टाइम पर गणेश जी की मंदिरों में विराजमान होती है, या